घने जंगल में सुबह की धूप फैली थी। सारे जानवर खुश थे क्योंकि आज सालाना जंगल रेसलिंग चैंपियनशिप होने वाली थी, यानी जंगल का दंगल। घोषक तोता माइक पर चिल्ला रहा था, महानुभावों, आज का मुकाबला होगा हाथी गजू बनाम भालू भीम, बंदर मोनू बनाम सियार सुल्तान और एक सरप्राइज एंट्री। भीड़ में खड़े थे छोटी प्यारी भारतीय लड़की जॉई, छोटा प्यारा भारतीय लड़का सारांश, उनका दोस्त कुत्ता टोमी, बंदर मोनू और हाथी गजू। जॉई ने तालियां बजाईं, वाह, आज तो बहुत मजा आएगा। सारांश बोला, लेकिन जो जीतेगा उसे इनाम क्या मिलेगा? तोते ने घोषणा की, जो भी जंगल का दंगल जीतेगा उसे मिलेगा सोने का नारियल, जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता है। मोनू की आंखें चमक उठीं, अरे मैं तो बस वही जीतूंगा। गजू बोला, पहले कोशिश तो कर ले, तेरी हड्डियां ना बस जाएं। टोमी बोला, मैं भी रेफरी बनूंगा, कोई चीटिंग नहीं। सब हंसने लगे। पहला मुकाबला गजू बनाम भीम भालू। मंच के चारों ओर बांस का गोल मैदान बनाया गया था। तोता बोला, पहला मुकाबला शुरू होता है। 1 2 3 फाइट। गजू ने अपनी सूंड उठाई, भीम भालू ने पंजा ताना। गजू ने कहा, तैयार रहो। भीम बोला, मैं पैदा ही रेसलिंग के लिए हुआ हूं। भालू ने छलांग लगाई, गजू ने सूंड से पकड़ लिया और धीरे से घुमाया। भालू उड़कर झाड़ी में गिरा, धप्प। जॉई हंस पड़ी, कोह, ये तो एयरलिफ्ट था। लेकिन तभी भालू ने चाल चली, उसने शहद की एक बोतल निकाली और गजू की सूंड पर लगा दी। गजू चिल्लाया, अरे अब तो सारी मक्खियां मेरे पीछे पड़ गईं। गजू भागता हुआ मैदान के बाहर चला गया। टोमी बोला, टाइम आउट, डिसक्वालिफाइड। भालू विजेता घोषित हुआ। मोनू बोला, ये तो शहद की राजनीति हुई। अब सबकी नजरें मोनू पर थीं। तोता बोला, अब असली मजा आएगा। मोनू ने रिंग में एंट्री ली, केले खाते हुए। सियार सुल्तान बोला, ये रेसलिंग है या पिकनिक? मोनू बोला, ताकत बनानी पड़ती है भाई। मुकाबला शुरू हुआ। सियार ने जोर से दहाड़ मारी और झपटा, लेकिन मोनू ने केला फेंक दिया। सियार केले पर फिसल गया और सीधे कीचड़ में गिरा, छपाक कर। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। मोनू ने उसकी पूंछ पकड़ी और बोला, ये तो बनाना फिनिश था। टोमी ने सीटी बजाई, विजेता बंदर मोनू। जॉई बोली, वाह मोनू, तू तो स्मार्ट रेसलर निकला। मोनू मुस्कराया, दिमाग की कुश्ती जीतता है। अब तोता बोला, अब एक सरप्राइज मुकाबला होगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तोता बोला, इस राउंड में भिड़ेंगे बंदर मोनू और हाथी गजू, और साथ में रहेंगे जॉई, सारांश और टोमी, एक टीम बैटल। जॉई बोली, क्या हम भी लड़ेंगे? टोमी भौंका, मैं तो रेफरी हूं, पर इस बार खिलाड़ी भी बनूंगा। सारांश ने कहा, चलो टीम का नाम रखते हैं फनी फाइटर्स। सामने टीम बनी, भालू भीम, सियार सुल्तान और मगरमच्छ मन्नू। मुकाबला शुरू होते ही भालू ने गरजकर हमला किया, मगर मोनू ने केला फेंका और भालू फिर फिसल गया। मगरमच्छ ने जॉई की ओर रेंगते हुए कहा, अब तेरा काम तमाम। पर जॉई ने अपनी बोतल से साबुन का झाग फेंका, मगरमच्छ फिसल कर गया, तिस्स। सारांश ने तेजी से झूला लगाकर मगरमच्छ पर झंडा फेंका, विजय पताका लहराई गई। टोमी ने भौंककर सबको चौंकाया और सियार डरकर पेड़ पर चढ़ गया। पूरा जंगल चिल्लाया, फनी फाइटर्स जिंदाबाद। तोता बोला, विजेता फनी फाइटर्स। सारे जानवर नाचने लगे। मोनू ने इनाम उठाया, सोने का नारियल। जॉई बोली, चलो इसे फोड़कर देखते हैं। लेकिन जैसे ही नारियल तोड़ा गया, उसमें से एक चमकदार रोशनी निकली और एक आवाज आई, इस नारियल में किसी की कोई इच्छा नहीं, बल्कि सीख छिपी है।
जो मिलजुल कर लड़े वही सच्चा विजेता है। सबने ताली बजाई। गजू बोला, मतलब असली ताकत टीम वर्क में है। टॉमी बोला, और थोड़ा हास्य तो हर युद्ध में जरूरी है। सभी ने हंसते हुए जंगल के बीच विजय नृत्य किया। पक्षी गा रहे थे, बंदर झूल रहे थे और हाथी गजू ड्रम बजा रहा था। मोरल: असली जीत अकेले की नहीं, मिलजुल कर मेहनत करने वालों की होती है। हंसी और चालाकी ताकत से भी बड़ी ताकत होती हैं।